इस वीडियो में बेटा हम लोग एक बायोलॉजी का टॉपिक लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा ना, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, उसको बनाना सीखेंगे, उसके पार्ट्स के नाम सीखेंगे और उसका फंक्शन सीखेंगे। फिर उसके बाद आप किसी भी बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाना सिखाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ह्यूमन की बात चल रही है, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा ह्यूमन में, बेटा किस में बात हो रही है, ह्यूमन में बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, टेस्टिस। टेस्टिस पहले ध्यान से करें ना, टेस्टिस होता है। और जो टेस्टिस होता है ये पेयर में होता है। टेस्टिस कैसा होता है बेटा, पेयर में, ये बात याद रखना। तो पेयर में रहेगा और ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। कहाँ पे होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा। आउटसाइड ऑफ द बॉडी इसलिए होता है क्योंकि जो टेस्टिस होता है इससे गैमेट बनता है, वो भी आगे बताएंगे, भी पूरा फिगर से समझाएंगे। गैमेट, मेल गैमेट जो बनता है बच्चे, वो मेल गैमेट जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो ये एक प्रोसेस होता है, वो भी समझाएंगे कि टेस्टिस से स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू क्या बनता है, स्पर्म बनता है। किस जो थ्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू क्या बनता है बच्चे, स्पर्म बनता है। तो टेस्टिस आउटसाइड इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म बनता है, इस स्पर्म को बनने के लिए जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। मतलब जैसे बॉडी जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उससे 2 डिग्री कम 35 पे बनना चाहिए ये वाला, इसलिए बॉडी से बाहर स्थित होता है। ठीक है। और सबसे पहले फिगर में बनाना इधर सिखाता हूँ, लेटरल व्यू सिखाता हूँ। फिर लेटरल व्यू जब सीख लोगे तो फिर हम सिखाएंगे फ्रंट व्यू। तो पहले लेटरल व्यू इधर सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर इस हिसाब से कर्व लेके जाना है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो कर्व है इसको आगे ऐसे बढ़ा के फिर यहाँ पे स्क्रोटम बनाना है, एक पाउच बनानी है, इसे बोलते हैं स्क्रोटम। फिर स्क्रोटम आगे जाके एक मस्कुलर ऑर्गन होगा इधर, जिसमें यूरेथ्रा खुलेगा, उसे बोलेंगे। देखो पहले ध्यान से बनाना सीखो, मैं बनाना कैसे सिखा रहा हूँ, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से मैंने सबसे पहले स्टेप में किया। फिर उसके बाद यहाँ पर बीचों बीच में इस जगह पे हम क्या करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर बनाएंगे, जहाँ पे यूरिन आके किडनी से यूरिन आता है और जहाँ पर स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर। बड़े आराम से सुनना, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं बेटा। तो मैंने इसको लिख लिया, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। चलो ये भी बात ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया कि यहाँ पर इस जगह पे इस तरह से ऊपर से जिस नली से आता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। क्या बोलते हैं बेटा, यूरेटर। ये पढ़ाई से ले रहे हैं, समझना है थोड़ा सा यूरेटर के बारे में। तो यहाँ से आ गया, इसमें आ गया। अब यहाँ पे जो ये बनाया है मैंने पाउच जैसा, इस पाउच के अंदर यहाँ पे एक ओवल शेप्ड ऑर्गन होगा, यहाँ पे एक ओवल शेप्ड ऑर्गन होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस। अब इस समय एक दिखेगा तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिस। दिख रहा होगा यहाँ पे, टेस्टिस होता है बेटा, ठीक, टेस्टिस है। उसके बाद ये जिस पाउच में है बेटा, उस पाउच का हम नाम क्या देंगे, इस पाउच का नाम हम देंगे, इधर लिख देते हैं, आगे बढ़ा के दिखेगा, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं आगे बढ़ा के। तो इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रोटम, ये जो पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस होता है। टेस्टिस के ऊपर लेटरल साइड पे, यहाँ पे एक क्वाइल्ड शेप इस तरह से ट्यूब होगी जिसे हम बोलते हैं इपीडिडाइमस। क्या बोलते हैं, इपीडिडाइमस बोलेंगे। तो मैंने लिख दिया इपीडिडाइमस बोलेंगे। यहाँ पर फिर यहाँ से एक नली निकलेगी और वो नली इस हिसाब से आगे जाएगी और ऐसे घूमते हुए यहाँ से इस हिसाब, अभी फ्रंट व्यू दिखाएंगे तब समझ में आएगा बेटा। ये ऐसे होते हुए फिर यहाँ से इससे बाहर निकल जाएगी। समझ पाए कैसे बनाया। सबसे पहले कहाँ से गया, यहाँ से। इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं बेटा, इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। तो ये वास डिफरेंस ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा और जब ये बच्चे आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा तो यहाँ पे आया, फिर ऐसे ये यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे सुनना, ये इसको क्या बोला मैंने, वास डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको वास डिफरेंस, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, वास डिफरेंस लिख दिया, ठीक है। चलो अब ये वास डिफरेंस लिख दिया, पहली बात यहाँ पे आ गया। तो ये नली जब आगे जा रही होगी तो आगे जाते जाते यहाँ पर एक इसके आगे एक सेमिनल वेसिकल्स लगा होता है, ग्लैंड लगी होती है जिसका नाम होता है
सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। इसके बाद फिर जब आगे पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो बेटा यहाँ से एक रास्ता ऐसे आएगा, ठीक, और यहाँ से डबल वॉल ऐसे जा रही होगी, तो ये तिराहा टाइप का बन जाता है। ऐसे समझो, यहाँ पे देखो, समझो, समझ में आएगा। ये देखो, अब ये आगे जाकर ये कॉमन पास ऐसे जाके आगे, मतलब ये एक ही रास्ता है यूरिन का आने का और स्पर्म के आने का, ऐसे बन गया। तो ये देखो एक जगह तिराहा मिला ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ऐसे एक और ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम होता है जिसका? प्रोस्टेट। यहाँ पे इस रीजन में चारों तरफ ये फैली होती है, इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। आराम से सुनते रहना, जल्दीबाजी नहीं करना, मैं सब कुछ समझा दूंगा। उसके बाद फिर आगे जब बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो ये जो डक्ट होगा ये आगे जाके यहाँ पे ये वाली जो डक्ट होती है, इस डक्ट को बच्चे क्या बोलते हैं? तो इस डक्ट का नाम जो होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, तो इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर दोनों तरफ, एक इधर एक उधर, इस तरह से मान लो यहाँ पर, लेकिन एक इधर मैं लेटरल भी दिखा रहा हूँ तो एक दिखेगी, एक उधर वाली नहीं दिखेगी। तो ये यहाँ पे लगी होती काउपर ग्लैंड। क्या लगा होता है बेटा? काउपर ग्लैंड लगा होगा, ग्लैंड। तो जो काउपर ग्लैंड होता है बच्चे, इसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक है। मेरी बात सुनो आराम से, इतनी बात आई बेटा? आई, ठीक है। आगे सुनो, आगे यहाँ पे जो होता है इतना, यहाँ पे एक प्यूबिक बोन होती है। क्या होती है? प्यूबिक बोन बोलते हैं, प्यूबिक बोन, ठीक है बच्चे, प्यूबिक बोन बोलते हैं। अब उसके बाद आगे ये जो जा रहा है इसको यूरेथ्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मस्कुलर ऑर्गन होता है, इस मस्कुलर ऑर्गन को बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। दिखेगा इधर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे पेनिस, ठीक है, पेनिस लिख दिया। उसके आगे जो यहाँ पर ये जो सेंसिटिव पार्ट होता है, जो पेनिस का अगला अपर सेंसिटिव पार्ट होता है, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। ये सेंसिटिव पार्ट होता है इसका, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बड़े आराम से। सबसे पहले मैं इस फिगर को जो बनाया, रफली बनाया, देखिए वो बात समझाने के लिए, फिर इसके बाद अब बुक से देखना इसको। तो सबसे पहले मैंने कहा था यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी से क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर स्पर्म जो जाता है वो कहाँ जाता है? तो वो जाता है आगे एपिडिडाइमस में। जो बच्चे एपिडिडाइमस होता है, समरसेबल जानते हो तुम लोग? जो समरसेबल होता है उसके आगे एक टैंक बना दिया जाता है, तो पानी जब निकलता है पहले उसमें जाता है, फिर उसके बाद जहाँ ले जाना उसको वहाँ ले जाओ। वैसे ही यहाँ से स्पर्म निकलेगा तो सबसे पहले स्टोर कहाँ होगा? यहाँ पे, फिर वो इस रास्ते से आगे जाएगा। तो इस ये जो अपना टेस्टिस है, टेस्टिस से क्या फॉर्मेशन हुआ? स्पर्म। किस प्रोसेस के थ्रू? तो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और टेस्टिस से क्या निकलता है? और टेस्टिस से हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टेस्टेरोन होता है। ये हार्मोन होता है, मेल हार्मोन होता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ, जो दाढ़ी मूंछ का आना होता है ना, इसी से आता है बेटा। अब ये जो यहाँ से जब इसमें स्पर्म आ गया, ये स्पर्म फिर इस रास्ते से आगे बढ़ेगा। तो ये जो रास्ता ये दिख रहा है तुम्हारा, इस रास्ते को बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस ही रास्ता स्पर्म आगे की तरफ यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पे रुकेगा। ऐसे समझो, ये जो पहले थोड़ा सा पहले ही रुक गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो रुका इसका नाम था सेमिनल वेसिकल्स नाम था। क्या नाम था बेटा? सेमिनल वेसिकल्स नाम था। और सेमिनल वेसिकल्स जो होती है, यहाँ पर जब स्पर्म आएगा तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ रेस्टोरेंट होता है। और रेस्टोरेंट में क्या करेगा? खाएगा पिएगा, क्योंकि लंबे सफ़र में जाना है। कहाँ जाना है? फेलोपियन ट्यूब तक जाना है, और वहाँ पे इसको फर्टिलाइज करना होगा, तो उतना लंबी रेस लगानी है, तो खाना वाना ले ले यहाँ से। तो खाना लेगा तो सेमिनल वेसिकल से बच्चे इसको क्या मिलता है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, सेमिनल वेसिकल से इसको ये यहाँ से मिलेगा इसको वो फ्रक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? फ्रक्टोज मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और क्या मिलेगा? अदर केमिकल्स मिलते हैं। केमिकल मतलब क्या हो गया? जैसे
कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इसको एक्टिवेट करेंगे, कि इसको स्पर्म को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलते हैं। तो फ्रक्टोज क्या करता है, तो याद रखना जो स्पर्म को फ्रक्टोज ना एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है। तो यहाँ से इसने क्या कर लिया, अपना नोरिशमेंट ले लिया, न्यूट्रिशन ले लिया, सेमिनल वेसिकल्स में अब उसने खाना पानी ले लिया। अब वो आगे बढ़ेगा, तो आगे जब बढ़ता है तो आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा, उसको एक कॉमन पाथवे मिलेगा जहाँ पे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, ये उस स्पर्म का ल्यूब्रिकेशन करेगा, या इसमें ऐसे बोलो प्रोस्टेट ग्लैंड में एक वर्ड पाया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिस। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिस होता है, ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है इसमें पाया जाएगा केमिकल, वो केमिकल क्या करता है, स्पर्म को एक्टिवेट करता है। और ध्यान रखना ये सारा का सारा जो सेमिनल वेसिकल से भी उसमें जो चीज़ मिली स्पर्म में वो बेसिक इन नेचर होगी, और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी चीज़ निकलेगी, जितने भी केमिकल्स निकलेंगे वो भी बेसिक इन नेचर में होंगे। तो ये सारी चीज़ ऐसे बोल सकते हो कि प्रोस्टाग्लैंड से जो भी चीज़ निकला वो उसके ल्यूब्रिकेशन का मतलब बेटा ये होता है कि उसको अब जाना है तो पाथवे कैसा चाहिए, स्मूथ चाहिए, तो वो स्पीड में जाएगा। और जब स्पीड में जाएगा तो आगे लगी होती है काउपर ग्लैंड, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है बच्चे, इससे क्या होगा, ये जैसे मान लो अब यहाँ से यूरिन जाता है तो यूरिन होता है एसिडिक। यहाँ पे बेटा क्या भरा होगा, यूरिन। क्या होगा, यूरिन। तो यूरिन कैसा होता है, एसिडिक होता है। अच्छा, एसिडिक यूरिन जा रहा होगा इसमें, तो ये पाथवे या जो ट्रैक होगा, इस ट्रैक में ऐसा कहीं हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए या कहीं पे एसिडिक मीडियम हो, तो एसिडिक मीडियम में स्पर्म क्या होता है, मर जाता है। तो बेटा इसलिए क्या होगा, ये जो काउपर ग्लैंड से जब इससे निकलेगा तो इससे ट्रांसपेरेंट कलर का एक लिक्विड निकलता है। कैसा, ट्रांसपेरेंट कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का एक लिक्विड निकलेगा। तो ट्रांसपेरेंट कलर लिखते हैं, एक लिक्विड निकलेगा जो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। कैसा होगा बच्चे, बेसिक इन नेचर होगा। और बेसिक इन नेचर होगा तो क्या कर देगा, इस ट्रैक को पूरा साफ कर देगा। फिर साफ करेगा तो अब स्पर्म इसी रास्ते से आगे जाएगा और इस पेनिस के थ्रू ये किस में इंटर कर दिया जाएगा, फीमेल में इंटर कर दिया जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले फिर एक बार सुन लो मैंने क्या कहा है। सबसे पहले आपको बोलना टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर दो चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, एक स्पर्म का और एक टेस्टोस्टेरोन का। इसके ऊपर जो पाउच चढ़ी होती है उसे बोलते हैं, उसको बोलेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम थर्मो रेगुलेटर होता है। मैं यहाँ के लिख देता हूँ क्या होता है बच्चे, ये थर्मो रेगुलेटर। इसका मतलब समझते हो तुम लोग, जैसे ठंडी होगी थर्मो, तो अपने हिसाब से रेगुलेटर उस टेस्टिस का टेम्परेचर एक जैसा रखेगा। गर्मी होगी तो अपने हिसाब से उसको फुल के सिकुड़ के जैसा भी करना होगा करके एडजस्ट करता है बॉडी उस टेम्परेचर को इसके। फिर इसके बाद अगर टेस्टिस और एपिडिडाइमस को साथ ले लिया जाए, टेस्टिस और एपिडिडाइमस को अगर साथ ले लिया जाए तो बच्चे इसको जानते हो, इसको बोलते हैं टेस्टिकल। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिकल्स बोलते हैं। तो मैंने सोचा यार पहले क्या था, टेस्टिस, टेस्टिस के आगे क्या गया, एपिडिडाइमस। तो पहले स्पर्म बना और कहाँ चल गया, एपिडिडाइमस में रुक गया। फिर बच्चे वो आगे किसी वास डिफरेंस से होते हुए आगे पहुंचता है और कहाँ पहुंचेगा, तो सेमिनल वेसिकल्स में पहुंचेगा। और सेमिनल वेसिकल्स जो है बेटा, इससे क्या निकलता है, फ्रक्टोज निकलेगा, प्रोटीन केमिकल्स निकलते हैं। और ध्यान से सुनो एक छोटी सी बात, और यहाँ पे मैं एक बात थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि जो एक वर्ड आता है सीमेन, क्या आता है, सीमेन। तो अगर तुमसे पूछे सीमेन क्या होता है तो तुम्हें बताना है सीमेन जो होता है उसमें स्पर्म प्लस फ्रक्टोज प्लस अदर केमिकल्स, और वो जो ल्यूब्रिकेंट ऑयल बता रहे थे जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है वो भी इसी में आ जाता है। तो ये सीमेन होता है। सीमेन का मतलब केवल इतना सा है कि स्पर्म के साथ उसका न्यूट्रिशन भी आ जाए, और यहाँ प्रोस्टाग्लैंड से जो निकले थे ल्यूब्रिकेशन वाली चीज़ें वो भी जब साथ में मिल जाए तो सीमेन बन जाएगा। और सीमेन का 60% पार्ट कौन बनाता है, तो ध्यान रखना सीमेन का 60% पार्ट सेमिनल वेसिकल बनाता है और 20% कौन सा पार्ट बनाता है, तो याद रखना प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है। फिर वो आगे बढ़ा तो एक प्रोस्टेट ग्लैंड बनता है जो कॉमन पाथवे होता है। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड इसको केमिकल ल्यूब्रिकेशन दे देगा। उसके पहले यहाँ पर मैंने ये समझाया होता है, जैसे मान लो पीएम आते, कोई भी गस्टेड लोग होते हैं तो उसके लिए क्या करें, कारपेट बिछाई जाती है। वैसे स्पर्म को मान लो कोई यहाँ पे कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर है तो क्या होगा, जब वो यहाँ पे आता है तो उसके लिए रास्ता साफ़ कर दिया जाता है। तो काउपर ग्लैंड का काम क्या हुआ कि भैया एक केमिकल निकालो और रास्ता साफ़ करो, उसमें कोई भी एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मान लो जो सीमेन होता है बच्चे, ये जो तुम्हारा स्पर्म आगे बढ़ा यहाँ से, तो यहाँ पे जो ल्यूब्रिकेशन के लिए और वो उसमें केमिकल मिला, मतलब म्यूकस टाइप का होता है, वो जब मिलेगा तो मान लो पूरा काफिला हो गया। फिर काफिला आगे से जाएगा और जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाएगा। अगर इसका ये वाला व्यू देख लिया हो तो इसका एक व्यू और आता है और उस व्यू को बोलते हैं इसके
फ्रंट वाला व्यू, ये लेटरल का था, अब फ्रंट का दिखाते हैं। फ्रंट का व्यू मैं सामने से समझाऊंगा, थोड़ा सा बच्चे देख लेना आराम से, इतने में दिख जाना चाहिए। ठीक, चलो इधर हटा देते हैं, इसको हटा देंगे तो फिर चलो समझाने थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, अब देखो इतनी बात जब आ गई अपने को, तो फ्रंट से अगर इसी फिगर को देखोगे तो फ्रंट में क्या होता है, सबसे पहले मैंने करा यहाँ पे एक बना लेंगे। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर बनाया, क्या बनाया बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर। मान लो थोड़ा सही नहीं बन पाए, ऐसे बना लेते हैं। लो बच्चे यूरिनरी ब्लैडर बना दिया और बीच में इसको इस हिसाब से कर दिया, लो ठीक। और यहाँ पे ऊपर से क्या आएंगे, यूरेटर आएंगे, तो लो यूरेटर बना दिया। यहाँ से भी क्या कर देते हैं, यूरेटर आएंगे, यूरेटर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर नीचे की तरफ मैं टेस्टिस बनाता हूँ, दिखेगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेस्टिस बना दिया और एक टेस्टिस यहाँ पे बना दिया। इसके ऊपर क्या होता है, स्क्रोटम होता है, तो मैंने स्क्रोटम बनाया। इसके ऊपर भी क्या होता है, स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम बना दिया। आगे फिर यहाँ पे मस्कुलर ऑर्गन क्या था, पेनिस था, वो पेनिस बना दिया। और अब ध्यान रखना, ये ऐसे था, यहाँ पे इपीडिडाइमस था, क्या था बेटा, इपीडिडाइमस था। इधर भी लेटरल में इपीडिडाइमस था। इससे एक नली ऐसे जा रही थी, जिसे वास्ट डिफरेंस तुम बोल रहे थे, और ये ऐसे आके फिर ऐसे आके इसमें मिल जाएगी ऐसे। फिर यहाँ से ये जो इपीडिडाइमस था इससे ऐसे जाएगा और जाने के बाद फिर ऐसे आएगा और आके कहाँ मिल जाएगा, ऐसे। ठीक है, इतनी बात समझ गए होगे, बड़े ध्यान से देखते रहना फिगर। तो ये ऐसे जाके यहाँ से इस हिसाब से ऐसे पहुँचा और पहुँच के कहाँ आ गया, ये लोगों यहाँ पे आ गया। उसी हिसाब से बेटा यहाँ पे ध्यान से देखते रहना, ऐसे देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से भी वही चीज़ आ गई। अब बच्चे ये जो था, ये तो आपको नाम अब याद हो गए होंगे, अब समझ में भी आ रहा होगा फिगर कि फ्रंट से देखने पे किस हिसाब से दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा। अब फ्रंट से देखने पर मैंने ये वाला व्यू ऐसे दिखाया। अब ये जो होता है ये आगे जाके ऐसे, ये ऐसे निकल जाएगा आगे, ये लो बना दिया ऐसे। अब सोचो सेमिनल वेसिकल्स पहले ही लग जाता था, तो यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल्स एक इधर लग गया, एक सेमिनल वेसिकल्स इधर लग गया। यहाँ पर मैंने कहा था यहाँ पर क्या होगा, इतनी जगह में तो प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा, और यहाँ पर एक तरफ का ऊपर ग्लैंड इधर लग जाएगा, एक तरफ का ऊपर ग्लैंड इधर। इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिस। जल्दी जल्दी बोलो, इसको क्या बोलेंगे, टेस्टिस। अब इसको क्या बोलेंगे, इपीडिडाइमस, इपीडिडाइमस। अच्छा ये क्या है, तो ये इसको बोलोगे भैया वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। इसको क्या बोलोगे बच्चे, जब घूम के आए तो इसको सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, वेसिकल्स। ये बच्चे क्या होता, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। बच्चे ये क्या होता है, काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। बच्चे ये आगे क्या होगा, इसको बोलेंगे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, जिससे बॉडी से बाहर यूरिन जाएगा। और ये क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन, पेनिस। क्या मेरी बात समझ गए, ये होता है इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, अब आप किसी भी बुक से इसको पढ़ना तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बेटा, ओके।